Hello children, welcome back to Daksh online classes. Chapter 9 The Whale Island English Class 5th. So आज हमारा पार्ट 2 है। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, आज हम अपना पार्ट 2 यहाँ समझेंगे। Those who were near the ship run in while others divided into the sea. अब क्या हुआ था, जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट की वीडियो में समझा था कि जो असल में वो एक आइलैंड नहीं था जहाँ सिंबाद और उसके जो साथ में जितने भी शिप पर जो सवार थे, जितने भी लोग, वो उस आइलैंड पर चढ़े, लेकिन वो क्या नहीं था, एक आइलैंड नहीं था। दरअसल वो एक वेल थी बहुत बड़ी और वो पानी के अंदर चली गई थी। तो क्या हुआ, सब यहाँ वहाँ भागने लगी। अब जितने लोग नाव जो बोट थी उसके पास थे वो उस पर चढ़ गए शिप के पास, और आधे जो लोग बचे थे उन्होंने कहाँ डुबकी लगा दी, समुद्र के अंदर। वाइल अदर्स डाइव्ड इनटू द सी। Before I could save myself, the whale divided. So the whale dived into the depth, मतलब गहराई of the ocean. यहाँ dived ड्राई का सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो वो बता रहा है कि जो वेल है, जो फिश थी, बहुत बड़ी वेल, वो बहुत गहराई में चली गई। किसके? ओशियन मीन समुद्र के। लीविंग मी हैंगिंग ऑन टू अ पीस ऑफ वुड विच वी हैड बॉट टू लाइट द फायर। और अकेले मुझे छोड़कर बाकी सब तो यहाँ वहाँ चले गए, तो मैं अकेला बचा। तो जब वह अकेला बचा तो उसने उस लकड़ी के लट्ठे को पकड़ लिया जिसे वो आग जलाने के लिए साथ में लाए थे। आई वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द वेव्स। और वह अकेला जैसे तैसे उन वेव्स में, उन लहरों में बच पाया एक लकड़ी के भरोसे। ऑल डे आई फ्लोटेड अप एंड डाउन। और पूरे दिन वो ऊपर और नीचे होता रहा पानी के बहाव में, जो समुद्र के बहाव में। When night fell, और जब रात हुई, I gave up hope of survival. I was exhausted. Exhausted means tired, मतलब बहुत थक जाना। वो क्या बोल रहा है कि पर उसने बहुत ज़्यादा सर्वाइवल किया, उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी उसका सामना किया, और लास्ट में जब वो थक गया तो आई क्लंग ऑन टू द पीस ऑफ वुड। तो वो किस पर चढ़ गया? उसी लकड़ी के पीस पर। इमेजिन माई जॉय व्हेन द मॉर्निंग लाइट शोड मी दैट आई हैड लैंडेड ऑन एन आइलैंड। और जब उसकी आंखें खुली, जब अगली सुबह, तो उसने इतना एंजॉय किया उस मॉर्निंग को, खुश हुआ, मतलब कि उसने अपने आप को एक दूसरे आइलैंड में पाया। आई रेस्टेड टिल नून। और उसने दोपहर भर, जितनी भी नून टाइम था, उसमें पूरा आराम किया। बाय दैट टाइम आई वॉज रिवेनस्ड। और यहाँ पे जो उसके साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ था, हिंसक हादसा हुआ था, वो उसको वहाँ पे भूल नहीं सकता। आफ्टर सम सर्चिंग आई केम अपॉन एडिबल हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी, एंड अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर। और जो कि पीने के लिए एक साफ स्वच्छ पानी वो ढूंढने लगा। और एडिबल मीन्स होता है EDIBLE मीन्स खाने योग्य। ओके, एडिबल हर्ब्स एंड अ स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर। हैविंग रिफ्रेश्ड माई सेल्फ, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द आइलैंड। एक्सप्लोर मतलब कुछ दूसरी चीज़ें खोज या तलाश में निकलना। जब उसने ये सारी चीज़ें ढूंढ के और अपने आप को रिफ्रेश्ड किया अपने आप से, तो जब फिर वो एक्सप्लोर करने लगा, उस आइलैंड में घूमने लगा चारों तरफ। आई रीच्ड अ प्लेन वेयर आई शॉ अ हॉर्स ग्रेजिंग। अब उसने क्या देखा? थोड़ी दूर पर एक हॉर्स घास खा रहा था। आई हर्ड सम टॉकिंग एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई अ मैन अपीयर्ड। अब उसने कुछ लोगों की बातें करते हुए सुना कि उसे फिर यकीन नहीं हुआ, उसकी आंखें अभी भी ब्लिंक कर रही थी और ऐसे झपक रही थी। पर उसने आंखें खोलकर देखा कि कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। हु आस्क्ड मी हाउ आई केम अपॉन द आइलैंड। और उससे पूछ रहे हैं कि तुम इस आइलैंड पर कैसे पहुंचे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वन ऑफ द ग्रूम्स ऑफ द किंग ऑफ द आइलैंड। और फिर जिसने उससे बात कर रहा था, उसी ने उसे बताया कि वो इस आइलैंड के ग्रूम्स में से एक, वह भी एक किंग है, स्पेशल किंग है। ही टुक मी अ केव वेयर हिज कंपेनियंस एंड हैड असेंबल्ड मीन्स इकट्ठे थे या फिर बैठे हुए थे, या फिर वो सब एक कम्युनिटी में, मतलब एक ग्रुप में बैठे हुए थे। कंपेनियंस मीन्स उसके वो जो साथ वाले थे या साथी। ओके, अब जब वो इस गुफा में लेकर आया उसको, तो उसने देखा उसके साथ वाले सभी इस ग्रुप में सभी लोग बैठे थे। दे ऑफर्ड मी फूड। फिर उन्होंने उसको क्या ऑफर किया? सिनबाद को फूड ऑफर किया। आई वॉज हैप्पी टू मीट देम। और वह सिनबाद बता रहा है कि उसे इन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। द फॉलोइंग डे दे टुक मी टू द लिविंग पार्ट ऑफ द आइलैंड। और दूसरे इसी तरीके से जब दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने उसे कहाँ लेकर आए? जो लिविंग पार्ट था आइलैंड का, वहाँ पर। व्हेन वी रीच्ड, लिविंग पार्ट था जहाँ पे सभी लोग रहते थे। व्हेन वी रीच्ड द कैपिटल आई वॉज लविंगली वेलकम्ड बाय द किंग। और जब वो वहाँ पहुंचा, उस कैपिटल में, उस राजधानी में, उस जो आइलैंड की राजधानी में पहुंचा, तो वहाँ किंग थे। तो किंग के द्वारा बहुत अच्छा, बहुत प्यारे तरीके से उसका स्वागत सत्कार किया गया। टू whom I नरेटेट माई एडवेंचर्स। अब यहाँ नरेटेट जो वर्ड है, नरेटेट मीन्स हमारे उस अपने मुंह से किसी चीज़ को सुनाना, अपनी जो पुरानी जो कहानी हमारे साथ बीत गई है उसको नरेट करना, मतलब मुंह से कहकर सुनाना। माई एडवेंचर्स, यहाँ एडवेंचर्स का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, वह इतने बड़े हादसे में से भी बचकर आ गया, तो यहाँ एडवेंचर्स वर्ड का इसलिए यूज़ किया गया है। He was so impressed by my tales that he ordered his assistants to care and provide it for me. और वह जो राजा था, इसकी जो बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ, और उसने जितनी भी टेल्स, मतलब जितनी भी इसकी कहानी थी, और उसने किसको ऑर्डर किया? असिस्टेंट को, उस किसकी केयर के लिए? उसी सिनबाद की केयर के लिए, और उसको प्रोवाइड किए जो लोग थे उसकी हेल्प कर सकें।